मुझे गलत तरीके से उसने मेरे को धक्का दिया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो कहता मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाऊंगा, उनका नाम काटूंगा, आपको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उन्होंने हमको अलग अलग बैठाया, एक दूसरे से बात करने से मना किया। उन्होंने बस बोला अपनी बुक्स और कॉपीज ले आओ और वही पढ़ते रहो। इसके अलावा और कुछ, कोई बदतमीजी, कोई किसने कुछ बोला हो आपको? वो हमको वॉशरूम नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। हाँ, और हमको लाइब्रेरी से बाहर जाने पे रिस्ट्रिक्शन था। मतलब कैद कर दिया था एक तरीके से आपको लाइब्रेरी के अंदर, कंसंट्रेशन कैंप टाइप का बना दिया था। तो वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे थे? वॉशरूम जाने दे रहे थे पर बहुत मुश्किल से 2-4 बार अर्जी लगा के। जब स्कूल की छुट्टी होती है 11:30 बजे, उनको 11 बजे बोला गया कि अब आप खा लें, और तब से उनको बॉल की तरह एक रूम से दूसरे रूम में, पहले कोई 5th क्लास में बिठाया, फिर उसके बाद उनको लाइब्रेरी में बिठाया। बच्चे को उन्होंने लंच नहीं करने दिया है, बिल्कुल एंड में उसको पूरा घुमा रहे हैं, पहले क्लास में एंटर नहीं करने दिया, फिर रिसेप्शन पे ले जाके बिठाया, फिर लाइब्रेरी में ले जा रहे हैं, फिर क्लास में ले जा रहे हैं। पूरा टाइम उन्होंने यही लगा के रखा है। बैग इतना हैवी होता है, इतना छोटा बच्चा बैग लेके घूम रहा है, और उसको हेल्थ इश्यूज हैं, ये स्कूल वालों को अच्छे से पता है, फिर किस लिए ये रिकॉर्ड लेते हैं डायरी में। नमस्कार व्यूवर्स, मैं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस समय डीपीएस स्कूल के बाहर भारी संख्या में अभिभावक मौजूद हैं। उनके द्वारा स्कूल प्रशासन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना यही है कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन ने मनमाने तरीके से फीस को भी बढ़ा दिया है। चलिए सीधे अभिभावकों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? स्वास्तिक झा। आज क्या हुआ था स्कूल में? हम जाने ही नहीं दिया, बस में उतर चढ़ने ही नहीं दिया हमें। कोई रीजन बताया? कह रहे कि फीस का दिक्कत है। किसकी वजह से? बाउंसर्स भी थे बता रहे हैं? हाँ, बाउंसर बुलाए गए। अच्छा, आपके साथ कोई बदतमीजी वगैरह की किसी? नहीं। अभी आप स्कूल के बाहर खड़े हो, जाने क्यों नहीं दे रहे? कह रहे फीस की दिक्कत है। फीस की वजह से? अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, और भी बच्चों के साथ हुआ है सर? हाँ, एक और बच्चे के साथ हुआ। कुछ पेरेंट्स भी इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं जो अंदर बच्चों से मिलकर आए थे। मैम, क्या हुआ था अंदर जब आप अंदर गए? मैं जब अंदर गई तो 2 बाउंसर्स खड़े हुए थे वहाँ पर, और उनका अकाउंट्स का हेड है नैयर, वो मुझे कहता, मैंने उससे बोला कि मेरी बच्ची जो है अंदर है, उसको बुलाइए, उसको लाइब्रेरी में बैठा रखा है। तो मुझे गलत तरीके से उसने मेरे को धक्का दिया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो कहता मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाऊंगा, उनका नाम काटूंगा, आपको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर मोस्ट, और बाकी जितने भी अकाउंट्स वाले थे, रिसेप्शन की टीचर, इनकी मेड, इनके जो भी पीएन्स वगैरह है, सब खड़े होके तमाशा देख रहे थे। और उसके बाद जब मैं चिल्लाने लगी तो उसके बाद अपना अपना काम करने लगे। बच्चों को कहाँ बिठा रखा है? लाइब्रेरी में। मैंने अपनी डॉटर को बुलाया, वो आई, कहती मम्मा मैं सुबह से लाइब्रेरी में बैठी हूँ और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बंद है लाइब्रेरी के अंदर। मैंने एक बच्चे को 7th क्लास के बच्चे को अंदर भेजा, वो 5 मिनट में भागता हुआ आ गया कि मुझे क्लास के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है, मुझे बाहर भेजो, मुझे स्कूल के बाहर भेज दो। बच्चों के साथ बदतमीजी हो रही है? बच्चों के साथ बदतमीजी हो रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है आपकी फीस नहीं है, आप लाइब्रेरी में बैठेंगे, आप क्लास के अंदर नहीं जा सकते। रिसेप्शनिस्ट में मैं सुबह 7:15 से स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हूँ, ना यहाँ कोई आता है। पुलिस आके ऐसे खड़ी है, तमाशा देख रही है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि एसीपी से मिलो, डीसीपी से मिलो, कोई नहीं आता यहाँ पर। 2 पीसीआर आई थी। कितने बच्चों को बंधक बना रखे हैं? 36 के करीब बच्चे हैं जो भी लिस्टेड है, रोज बनाते, रोज नए नए बच्चे ऐड ऑन होते रहते हैं उसमें। हाँ, बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, सभी बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं इसमें। शर्म की बात है कि सुनीता तंवर जो प्रिंसिपल है, वो खुद एक फीमेल है, एक लेडी है, और वो अपने मेल एम्प्लॉइज के साथ हमें धमकवा रही है, और बाउंसर भी मेल रखे हुए हैं। जैसे ही मैंने कुछ, मुझे नहीं पता कि मैं अंदर जाऊं तो मेरे को पकड़ के दबोच ले, मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब इनसे बात करी तो इन्होंने मेरे को गलत तरीके से धक्का दिया। उस सीनियर अकाउंटेंट ने, उसके ग्रे हेयर है, ही इज गुड एज, 50+ है वो बंदा, वो मुझे कहता मैं ऐसे ही करूंगा, नाम काटूंगा। उसकी लाइन ये थी, ही डिड नॉट पैसिफाई मी, ही डिड नॉट कम टू टॉक टू मी। मैंने बोला कि सर मुझे फीस के रिगार्डिंग बात करनी है, उसने बोला मैं ऐसे ही करूंगा, और अपना मोबाइल लेके वीडियो बनाने लगा। क्या नाम है आपका? प्रखर जौहरी। कौन सी क्लास में हो? 10th। स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका। ये बताइए क्या हुआ था आज स्कूल में? आज जब हम सुबह गए तो मैम ने पीरियड शुरू होने से पहले ही मैम ने बोला कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए, सीनियर लाइब्रेरी में। उस रीज़न उसका उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता।
इसके अलावा और क्या हुआ? उसके अलावा उन्होंने बस हमको बैठाए रखा लाइब्रेरी में, बस बैठाए रखा। सारे बच्चों के मुंह बहुत उदास हो रखे हैं, सबके मुंह उतर गए हैं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, पर बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे। कोई रीजन नहीं दिया आप लोगों को? नहीं, हमको कोई रीज़न नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन भी लगाई आपके ऊपर आज स्कूल में? हाँ, उन्होंने हमको अलग अलग बैठाया, एक दूसरे से बात करने से मना किया। उन्होंने बस बोला अपनी बुक्स और कॉपीज़ ले आओ और वही पढ़ते रहो। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कोई बदतमीजी, कोई किसने कुछ बोला हो आपको? वो हमको वॉशरूम नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा, हाँ, और हमको लाइब्रेरी से बाहर जाने पे ही रिस्ट्रिक्शन था। मतलब कैद कर दिया था एक तरीके से आपको लाइब्रेरी के अंदर? कंसंट्रेशन कैंप टाइप का बना दिया था। तो वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे थे? वॉशरूम जाने दे रहे थे पर बहुत मुश्किल से 2-4 बार अर्जी लगा के। अच्छा, और कोई आपको किसने डांटा हो, कुछ बोला हो स्कूल में स्टाफ ने, किसी ने? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरा बच्चा DPS स्कूल में पढ़ता है, 2nd क्लास में। बहुत छोटे हैं, आपको सबको मालूम है, सभी के बच्चे हैं कि बच्चे सुबह खाना नहीं खाते हैं। इसके बावजूद भी स्कूल में उनको खाना नहीं खाने दिया गया और जब स्कूल की छुट्टी होती है 11:30 बजे, उनको 11 बजे बोला गया कि अब आप खा लें। और तब से उनको बॉल की तरह एक रूम से दूसरे रूम में, पहले कोई 5th क्लास में बैठाया, फिर उसके बाद उनको लाइब्रेरी में बैठाया, फिर उसके बाद अपनी क्लास में लेके गए हैं। तब पीरियड शुरू हो चुके थे, तब भी खाने का मौका नहीं दिया। हमारे बच्चे के साथ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं और बहुत से पेरेंट्स यहाँ पर होंगे जिन सब के पास हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है DPS स्कूल का, ये टोटली इनएक्सेप्टेबल है। दिस इज़ टोटली केस ऑफ हैरेसमेंट। बच्चों को परेशान किया, प्रताड़ित किया जा रहा है? बच्चों को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। ऐसे आप 6-7 बच्चे बैठा के एक रूम में बंद नहीं कर सकते हैं। बच्चों का राइट है पढ़ने का। हम बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनको एक जगह बैठाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। हम आप बताते हैं आपके बच्चों को हेल्थ इश्यूज है, उसके बाद भी बंद किया हुआ था? हाँ जी सर, स्कूल के मेडिकल रिकॉर्ड में हमने लिखा हुआ भी है, जब डायरी में फिलअप करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। उसके बाद भी मेरे बच्चे को उन्होंने लंच नहीं करने दिया है, बिल्कुल एंड में उसको पूरा घुमा रहे हैं। पहले क्लास में एंटर नहीं करने दिया, फिर रिसेप्शन पे ले जाके बिठाया, फिर लाइब्रेरी में ले जा रहे हैं, फिर क्लास में ले जा रहे हैं। पूरा टाइम उन्होंने यही लगा के रखा है। बैग इतना हैवी होता है, इतना छोटा बच्चा बैग लेके घूम रहा है और उसको हेल्थ इश्यूज हैं, ये स्कूल वालों को अच्छे से पता है। फिर किस लिए ये रिकॉर्ड लेते हैं डायरी में, अगर उनको वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करनी होती है तो? अच्छा, लाइब्रेरी में भी आज बंधक बनाकर रखा हुआ बताया जा रहा है? हाँ जी, मिलने नहीं दिया जा रहा है। पेरेंट्स जा रहे हैं, हमें तो एंट्री नहीं करने जा रही। यहाँ पर पुलिस वालों की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर उनकी नहीं सुन रहे हैं। स्कूल वालों की तो अपनी गुंडागर्दी चल रही है।